Hello students, this is video number 11 of current electricity and we are going to discuss a very important law of electrical circuits which is called Kirchhoff's voltage law or simply we can say KVL. इसको हम लोग कई बार लूप लॉ भी कहते हैं, इसको हम कई बार लूप लॉ भी कहते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं और क्या है ये मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग लिख लेना इसकी डेफिनेशन, मैं सिर्फ बोलूँगा लिखूँगा नहीं। Algebraic sum of voltages in a closed loop equal to zero. Algebraic sum of voltages in a closed loop is equal to zero. ये कहता है KVL. फाइन। अब मेन इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सिखानी है इस वीडियो के अंदर वो ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि एक सर्किट के अंदर हम KVL लगाते कैसे हैं। जो भी सर्किट आपको देखने को मिलेगा ना, उसके अंदर दो चीज़ें आपको प्राइमरीली दिखाई देंगी। एक होगा आपकी बैटरी, जिसको हम वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं, याद रखना। एक होगी बैटरी, जिसको बैटरी को हम बड़ी देर से ऐसा बना रहे हैं, ऐसा, इसको वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं। इसको ऐसे भी बहुत बार रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसा। एक उसके अंदर ये होगा और दूसरा होगा, ये वही है जो आपने केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिक वेरियस सेल्स बनाने सीखे हैं आपने। ठीक है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल्स, गैल्वेनिक सेल, तो ये सब वही बैटरी है। वो फिनोमिना आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़े हैं कि हम किस तरह से आपको ये वाला सेल बना के देते हैं। दिस इज़ अ सेल। अगर सेल को सीरीज़ में लगा दिया जाए इस तरह से तो इसको बोलते हैं बैटरी। बहुत से सेल सीरीज़ में लगा के एक ज़्यादा वोल्टेज देने वाली बैटरी बन जाती है। एक सेल इतनी सफिशेंट वोल्टेज नहीं देता कि उससे कोई अच्छा खासा हैवी अप्लायंस चलाया जा सके, इसलिए हम बहुत से सेल्स को सीरीज़ में डाल के उसकी एक ज़्यादा हाई वैल्यू बनाते हैं। बट मेरे लिए वो मैटर नहीं करता सर, मेरे लिए ये भी बैटरी ही है। तो सेल हो या बैटरी हो, मेरे लिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू हमें गिवन होगी क्वेश्चंस के अंदर। आप देखोगे तो मेरे सर्किट के अंदर एक तो होंगी बैटरीज और दूसरा होगा रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको बोला कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि वोल्टेजेस को अगर सम करें एक क्लोज लूप के अंदर तो आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो। सम करने पे आंसर ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से कुछ वोल्टेजेस पॉजिटिव हैं और कुछ वोल्टेजेस नेगेटिव हैं, तभी आंसर ज़ीरो आएगा। सारी पॉजिटिव वाली चीज़ों को ऐड करके कभी आंसर ज़ीरो नहीं आ सकता, कभी नेगेटिव वाली चीज़ों को सारों को ऐड करके आंसर ज़ीरो नहीं आ सकता। कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। और इसको हेडिंग डाल के लिखना है आपने कि वाइल अप्लाइंग KVL आप लोगों ने क्या साइन कन्वेंशंस फॉलो करने हैं। दिस इज़ कॉल्ड साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन को ध्यान देना है। जहाँ पे वोल्टेज राइज होगा वहाँ पे हम उसको पॉजिटिव वोल्टेज लेते हैं, जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम नेगेटिव वोल्टेज लेते हैं। अब पहली बात यह कि वोल्टेज राइज होता क्या है। वोल्टेज राइज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना, वोल्टेज ड्रॉप होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना। ठीक है, ये बात आपने नोट कर ली। साइन कन्वेंशन की पहली बात क्या, वोल्टेज राइज को हम पॉजिटिव लेंगे, वोल्टेज ड्रॉप को हम नेगेटिव लेंगे। क्या हम इसको उल्टा कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सुनने में ही अच्छा लगता है राइज के साथ पॉजिटिव, ड्रॉप के साथ नेगेटिव, इसलिए ऐसा है। कोई उल्टा करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली यही फॉलो करने वाला हूँ मैं हमेशा। लेकिन कोई आपसे पूछ ले क्या मैंने उल्टा कर दिया तो क्या आंसर में कोई डिफरेंट आएगा? नो, जस्ट रिमेंबर नो। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, आपने एक बात का ध्यान रखना है, मैं एक अभी आपको बताने वाला हूँ। बैटरीज के केस में हम क्या करेंगे, बैटरी की वोल्टेज आपको गिवन होती है। जैसे मैंने मान लो 10 वोल्ट ले ली, एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको। ठीक है, 10 वोल्ट ले ली, यहाँ पे ये बैटरी ऐसी है। इसमें से फॉर एग्जाम्पल आपको सर्किट के अंदर करंट गिवन है। ये करंट कहाँ से आई, डोंट कंसिडर इट। ठीक है, ये कहाँ से आई इस पर ध्यान मत दो, ये आई बस, ये है गिवन है सर्किट के अंदर। आप अभी ये मान लो तो ये 2 एम्पियर करंट, ये आई करंट है। ठीक है, ऐसे है। एक केस मैंने ले लिया यहाँ पे ऐसा वाला, इसके अंदर करंट ले ली ऐसी वाली। ठीक है, एक केस मैंने ले लिया यहाँ पे ये वाला, इसके अंदर करंट ले ली मैंने इस तरह से। ठीक है, वैल्यू सेम ले लो, सबकी वैल्यू सेम ले लो। हम तो अभी सिर्फ साइन के बारे में बात करने वाले हैं कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ये 10 वोल्ट, ये जो 10 वोल्ट है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आया, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये आगे आपका फिर से 10 वोल्ट, करंट की डायरेक्शन इस बार आप ऐसी ले लो। सबसे पहली बात, बैटरीज के केस में, वोल्टेज सोर्सेज के केस में करंट की डायरेक्शन बिल्कुल मैटर नहीं करेगी पॉजिटिव और नेगेटिव लेते टाइम। अपने कॉपी पे लिख के रखो, बैटरीज के टाइम पे करंट की डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। आप बोलोगे आपने बनाई क्यों, क्योंकि तो सर्किट में तो दिखाई देगी ना, मैंने उसको इग्नोर कर देना है। कि मैंने नहीं देखना इसको,
करंट को वाइल टेकिंग द साइन ऑफ द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी इन केवीएल, क्योंकि केवीएल में जब आप केवीएल लगाओगे ना तो उस समय कुछ वोल्टेज को पॉजिटिव लिखना है, कुछ को नेगेटिव लिखना है। तो ये वाली वोल्टेज देखो। अब एक और बात, जब हम केवीएल लगाते हैं तो ये करंट चल रही है, आप भी चल रहे होते हो सर्किट में। जैसे ये मैंने एक सर्किट बनाया, ठीक है, इस सर्किट के अंदर मैं भी चल रहा हूँ यहाँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मेरी मूवमेंट भी है, जिसको डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बोलते हैं कि मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। तो आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी चलते हो, तो वो तो सर्किट की बात रही। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो आपको पहला केस लेने वाला हूँ वो है ये वाला, इस केस में करंट को देखना ही नहीं। मैं मान लो चल रहा हूँ ऐसे, तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो -10 आएगा। ये मान लो हर केस में मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, ठीक है, ये आएगा +10 वोल्टेज, यहाँ पे भी 10 वोल्ट ही है, +10 वोल्ट आएगा। करंट को देखना ही नहीं, पहली बात याद रखो, करंट को देखना ही नहीं। ये आएगा +10, ये आएगा +10, ये आएगा -10, खत्म। मैं चल ऐसे रहा हूँ, हर बार ऐसे उल्टा चलेगा तो उल्टे हो जाएंगे साइन। बहुत बैटरी सिंपल है, बैटरी में है ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो पहले से ही गिवन है, चलना तुमने है ही है। करंट को देखना ही नहीं, करंट का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में जब आपने केवीएल लगाना है। इतनी बात नोट रखो, जब लगाएंगे तो और क्लैरिटी आएगी। फाइन। फिर आ गया मेन कंपोनेंट एक और, रेजिस्टेंस। ये पैसिव एलिमेंट होते हैं, ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं। कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, सबका एक ही जैसा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अभी हम पता क्या, सबसे सिंपल एलिमेंट जो है ना इन तीनों में से, वो है रेजिस्टेंस। इसलिए रेजिस्टेंस को लेके स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जब मैं आपको कैपेसिटर पढ़ा रहा था ना, तो आइडियली मैंने बताया था आपको कि ये सब आता हो पहले तो उस पर ईजी हो जाता है। तो इसीलिए इस पर ज़रा कंट्रोल ज़्यादा अच्छा हो आपका तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें भी मैं इसको R लेता हूँ, यहाँ से करंट की डायरेक्शन ऐसी लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं एक और R लेता हूँ, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऐसा लेता हूँ। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल मैंने अभी बात की आपके साथ, मैंने भी चलना होता है जब केवीएल लगाते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि मैं करंट की डायरेक्शन में ही चलूँ, करंट से उल्टा भी चल सकते हैं। लो मैं यहाँ चलता हूँ करंट से उल्टा, एक बैटरी भी एक सर्किट एलिमेंट है, और रेजिस्टेंस भी एक सर्किट एलिमेंट है। रेजिस्टेंस भी एक सर्किट एलिमेंट है, बैटरी भी एक सर्किट एलिमेंट है। लेकिन किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, वो हमने सीखना है। हमने दोनों हैं सर्किट एलिमेंट। बैटरी का केस आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया, रेजिस्टेंस का केस मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आ गया आपका R, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मान लो ऐसी, और आप चल रहे हो मान लो ऐसे, ठीक है। ये दो केसेस मैंने लिए जब मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, ये मैंने लिया जब मैं करंट से अपोजिट चल रहा हूँ। आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। रेजिस्टेंस और बैटरी में आपको मेन डिफरेंस क्या दिखाई देता है वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहली बात ये दिखाई देती है कि रेजिस्टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही नहीं यार, उसका तो पॉजिटिव नेगेटिव गिवन था, इसका तो पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, तो कैसे पता लगाऊं कि कौन सा वोल्टेज राइज है और कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है? तो वेरी इजीली वी कैन डिटरमाइन दैट कि रेजिस्टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव गिवन है नहीं, और ना कभी होता है। रेजिस्टेंस का कभी पॉजिटिव नेगेटिव गिवन नहीं होता, ना हो सकता है, पहली बात याद रखो। इसलिए बैटरी का गिवन होता है, बिल्कुल होता है। कोई भी सेल ले आओ मार्केट से, पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्ड होता है उसके ऊपर। कोई भी ये ले आओ, आप बल्ब ले आओ मार्केट से, उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव गिवन नहीं होता। तो जो रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट आपने यूज़ किया हुआ है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव उस पर मार्क्ड नहीं होता। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्ड किस पे होता है? बैटरीज पे। और रेजिस्टेंस पे कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव मार्क नहीं होता। तो रेजिस्टेंस का फिर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, तो वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप कैसे पता लगाएंगे वो देखना। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लाइन स्टार मार्क करके अपनी कॉपी पे लिख लो। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव नेगेटिव जो मिसिंग था मैंने ले लिया। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हमने मार्क कर लिया यहाँ पे। बड़े अच्छे से देख लो, रेजिस्टेंस का अलग केस है, बैटरी का अलग केस है, प्लीज मिक्स नहीं करना। और बड़े अच्छे से पढ़ोगे तभी आएंगी ये चीज़ें, नहीं तो ये कंफ्यूज कर देंगी, ठीक है। अब आ गया, अब देखो, चलो करंट का रोल अब खत्म हो गया। करंट का यही रोल था, जो करंट का रोल था वो यही था कि उसने पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर दिया। जो मिसिंग थी, अब ये बिल्कुल बैटरी जैसी चीज़ है। इसमें तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसलिए क्या आएगा? ड्रॉप आएगा तो माइनस आएगा। देखो क्या लिखा मैंने, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IR। अब आ गया, क्या लिखें यहाँ? -IR, दोनों में माइनस आया, +IR,
क्योंकि यहाँ पे आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, यहाँ पे आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, चेक करो अच्छे से, यहाँ पे आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, कहाँ माइनस आया, सिर्फ हम सीख रहे हैं प्लस कहाँ आएगा, माइनस कहाँ आएगा। इट ऑल कम्स अंडर साइन कन्वेंशंस। और एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है यहाँ पे जो नोट करने वाला है वो ये कि रेजिस्टेंस के केस में पॉजिटिव नेगेटिव गिवन नहीं होता जो मुझे करंट देती है, लेकिन बैटरीज के केस में पॉजिटिव नेगेटिव मुझे गिवन होता है, इसलिए करंट का वहां कोई रोल ही नहीं है। रेजिस्टेंस के केस में रोल है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब सर्किट के अंदर मैं जब केवीएल लगाने लगूंगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्या मुझे पॉजिटिव नेगेटिव बार बार मार्क करना पड़ेगा रेजिस्टेंस के अंदर? नो, एक शॉर्टकट है, नोट करना है अच्छे से। शॉर्टकट क्या है वो ये है, देना जरा ध्यान से, क्या कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में चले, आप यहां पे करंट की डायरेक्शन में चले हो, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस की बात हो रही है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चले तो ड्रॉप होगा और करंट से उल्टा चलोगे तो राइज होगा। करंट से उल्टा चलोगे तो राइज होगा, करंट से सेम डायरेक्शन में चलोगे तो ड्रॉप होगा। ये नोट करके रखो अपने पास। आप देख सकते हो यहाँ पे करंट से उल्टा चले थे इसलिए प्लस आया, यहाँ से भी करंट से उल्टा चले थे इसलिए प्लस आया, यहाँ पे भी करंट, यहाँ पे करंट से साथ सेम चले थे तो ड्रॉप हुआ, यहाँ पे करंट के साथ सेम चले थे तो ड्रॉप हुआ। तो ये बातें आपने बड़े अच्छे से नोट करके रखनी है अपने पास, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बस ये शॉर्टकट हो गया इसका। मैंने कॉन्सेप्ट भी दे दिया कि पॉजिटिव नेगेटिव भी अगर मार्क करके कभी करना पड़े रेजिस्ट, दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेकिन शॉर्टकट क्या है कि करंट से उल्टा चलोगे तो राइज, करंट के साथ सेम डायरेक्शन में चलोगे तो ड्रॉप, राइज होगा तो हम पॉजिटिव लेते हैं, ड्रॉप होगा तो हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये थी सारी साइन कन्वेंशंस, किसको लेके, बैटरीज और रेजिस्टेंसेस को लेके। एक एक बात को अपनी कॉपी पे नोट करके रखो ताकि हम आगे से क्वेश्चंस में केवीएल अप्लाई करना सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।